दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं नेशनल जनरल सेक्रेटरी JFMLT इंडिया। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैंने बताया कि मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये एक मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे साथियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे वरिष्ठ जनों के लिए, गुरुजनों के लिए एक अच्छी खबर है कि मैं कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद कुछ समय के बाद मैं ठीक हो गया। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग पैनिक ना हो और कैसे ठीक होंगे उसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ठीक हुआ। क्योंकि एक बार जब किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद जो फिर वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हो जाता है और उसका मनोबल नीचे आ जाता है और उसके बाद जो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि चूंकि मैं खुद पेशेंट था और मैंने क्या क्या मेडिकेशन किया, क्या क्या एक्सरसाइज की और कैसे मैंने अपने को सुरक्षित किया और क्योर किया, और साथ में ही मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी, जो कि वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव थे, उनको भी क्योर किया। वो लोग भी आज सब लोग सुरक्षित है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना है और उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस चैनल पर हैं वो सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर जो लोग नहीं हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखेंगे वो शेयर भी करें ताकि और लोगों को फायदा हो और लोग जो है इससे बेनिफिट ले सके और अपने को क्योर कर सके कोविड-19 से। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं जिससे आप लोग को समझ में आएगा। 22 अप्रैल को मैं कोविड पॉजिटिव, मेरी रिपोर्ट RT-PCR के माध्यम से आई। हालांकि इससे पहले दिन जो है, मतलब 21 को ही मुझे सिम्टम्स आए। सिम्टम में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिम्टम आया। मुझे कफ नहीं था, खांसी नहीं थी, सिर्फ बॉडी पेन था। पूरा बैक साइड में जो है बॉडी में पेन था और हल्का सा माइल्ड सा सर में दर्द था। और उस दिन हल्की सी माइल्ड सी खांसी थी। तो चूंकि बॉडी पेन था तो मुझे लगा, चूंकि हम मेडिकल फील्ड में हैं और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है कोविड टेस्टिंग में ड्यूटी लगी हुई है तो वो कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लगा कि सिम्टम्स कुछ है। तो अगले दिन जो है फिर मैंने अपना सैंपल दिया RT-PCR के लिए और उस दिन मुझे फीवर 99.2 था, बट अगेन सेम चीज था, बॉडी में पेन था, सिर में दर्द था और 99 फीवर था। मुझे लग गया कि मैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड हूँ। मैं दो चीज बताऊंगा आपको, मेरी वाइफ और मैं दोनों की रिपोर्ट्स और दोनों की का सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आप लोग को इजी रहेगा। तो मुझे सिम्टम आ गया, अब मुझे क्लियर हो गया कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। मैंने हालांकि RT-PCR दिया, RT-PCR की रिपोर्ट आने में एक दिन और लगा, मतलब 23 को। लेकिन मैंने जब मुझे जिस दिन 21 को जो है सिम्टम आया, 22 से ही मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। मेडिकेशन के बारे में जो है आप इस साइड में, राइट साइड में ऊपर देख रहे होंगे, वो मेडिसिन जो है कौन कौन सी है इसकी पिक्चर है। और लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या क्या डोज था उसके बारे में। तो वो मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किया। फिर मैं डॉक्टर से भी बात किया कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहा है, उन्होंने भी एडवाइस किया और चूंकि मुझे पहले से ही पता था तो मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। साथ में जब 23 आया तो उस टाइम मेरा RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो मैं घबराया नहीं। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने विल को स्ट्रॉन्ग किया कि ठीक है, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है, कोई बात नहीं, जैसे अदर इन्फेक्शन होते हैं उसी प्रकार से भी इन्फेक्शन है। लेकिन मैंने अपने विल को स्ट्रॉन्ग किया और प्रिकॉशनली जो है मैंने मेडिसिन, जो मैंने आपको बताया मेडिसिन के बारे में पिक्चर, वो मैं आपको लास्ट में पूरी डिटेल में दे दूंगा मेडिसिन। आप लोग हालांकि जानते होंगे, अब तो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। मैंने वो स्टार्ट किया।
फिर चूंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में था तो मैंने अपने को स्ट्रॉन्ग किया और लिक्विड, मैं आपको स्टेप स्टेप बताता हूं क्या क्या मैंने किया। लिक्विड गर्म पानी पीना और लिक्विड खूब पानी पिया, और लिक्विड में आपको जूस, जो भी मुझे जूस मिले विटामिन सी के रूप में, जितने भी मैंने जूस ले सकता था मैंने वो जूसेस मैंने लिया। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट किया। बीटाडीन से 2 टाइम्स गार्गल स्टार्ट किया, मॉर्निंग और इवनिंग। मिड आफ्टरनून में भी जो है मैंने गार्गल करता था। भाप का मशीन आता है, वेपराइजर आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है। तो इससे भाप लेना शुरू किया। अब बात आती है ब्लड टेस्ट की। अब थर्ड डे में जो है, या सेकेंड डे या थर्ड डे में ब्लड टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं है। कब कराना है ब्लड टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा आपको कि ब्लड टेस्ट कब कराना है, आपको कौन से ब्लड टेस्ट कराना है जिससे आपको फायदा मिलेगा। ये मैंने स्टार्ट किया और करता रहा। थर्ड डे भी मुझे हल्का फीवर आया, 99.45 ऐसे करके फीवर आया। मैं पैरासिटामोल 650 mg का लेता रहा। बाकी विटामिन सी के लिए जो है, जो भी मैं फूड ले सकता था। अब अच्छा, विटामिन सी के लिए हमको क्या, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, जिंक, कैल्शियम, ये सब लेना है। अब चूंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की स्थिति में जो है विटामिन सी के लिए जो है सबसे ज्यादा लगता है, जो लोग कहते हैं संतरा, ऑरेंज खाना चाहिए। अब ऑरेंज की भी शॉर्टेज हो गई, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो उसका अल्टरनेटिव बहुत सारा है, जैसे कि टमाटर। आप अगर दिन में 3 टमाटर भी खाते हैं सुबह और शाम को, तो विटामिन सी पूरे हो जाती है। फिर नींबू, गर्म पानी में जो है नींबू डाल करके पीना, सुबह शाम पीना, लिक्विड। ठीक है, उसी प्रकार से जो है फिर अभी इस चूंकि गर्मी का टाइम है और आप आम जो है, कच्चा आम बहुत मिल रहा है, उस कच्चे आम को स्लाइस बना के जो है नमक के साथ में खाना, तो विटामिन सी की कमी पूरी हुई। उसके बाद सुबह जो है जब धूप निकलती है और थोड़ा सी तेज धूप होती है, तो उसमें विटामिन डी के लिए नेचुरल स्रोत है विटामिन डी का, आप धूप लो, 1 घंटे उसमें बैठना। ये साथ में एक्सरसाइज के रूप में अनुलोम विलोम, ये सब करना। फिर उसके बाद कपालभाति, आप लोग कपालभाति के बारे में जानते होंगे, ये सुबह शाम करना, जब भी मुझे लगता था तब मैं करता था। साथ में मैंने स्ट्रेस नहीं आने दिया किसी भी प्रकार का, तो मैं अच्छी किताबें पढ़ता था, कुछ कपिल शर्मा के शोज देखता था, जिससे माइंड पे मेरे स्ट्रेस ना आए। ये 5 डेज तक किया। अच्छा, 5 डेज तक जो है फीवर परसिस्ट था, फीवर आ रहा था, मैं घबराया नहीं। फिर 5 डेज पे जो है फोर्थ डे पे मैंने अपना सीबीसी सीआरपी कराया, सीबीसी ईएसआर और सीआरपी कराया। सीबीसी नॉर्मल था, जिसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, टीएलसी डीएलसी, आपका पॉलीमॉर्फ्स, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट नॉर्मल था। बट सीआरपी रेज था, सीआरपी बढ़ा हुआ था। सीआरपी कितना था? 16 सीआरपी था। अब आप लोग रिपोर्ट देखेंगे, सीआरपी के बारे में जानते होंगे कि उसका नॉर्मल रेंज क्या है, तो 16 था, जिसका मतलब कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन था। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन हुई। अभी की सिनेरियो में कोविड-19 के केसेस में सीआरपी इंक्रीज करता है। अब कोविड-19 के भी जो 3 ग्रेडिंग है डिजीज की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सीआरपी अगर उसकी रेंज है, अगर बिलो 25 है सीआरपी, तो दैट मीन्स माइल्ड है, इन्फेक्शन माइल्ड है या डिजीज माइल्ड है। तो मेरा माइल्ड था, ये मुझे इंडिकेट हो गया कि माइल्ड इन्फेक्शन है। अब बहुत सारे लोग जो है एचआरसीटी, चेस्ट सीटी स्कैन जो है चेस्ट करवाने भागते हैं, तो उसकी भी कंडीशन है कि किस फेज में या कौन से डे पे करना है। इसमें कोविड-19 में जब आपको इन्फेक्शन हुआ, तो डेज का बहुत महत्वपूर्ण है। डेज 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये डेज का है। तो मतलब कि डेज इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट डे, जिस दिन आपको सिम्टम्स आया,
जरूरी नहीं कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आगे उस दिन काउंटिंग हो, नहीं, आप काउंटिंग कीजिए सिम्टम्स से। सिम्टम्स जिस दिन आया उस दिन से आपका डेज स्टार्ट हुआ। जिस दिन सिम्टम आया वो 0 हो गया, 0 3rd, तो आपको फर्स्ट डे से जो सिम्टम आया फर्स्ट डे से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 3rd डे से आप सिम्टम्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर 3rd डे से नहीं कर पाए हैं, आपको नहीं समझ में आया, तो 5th डे से एनी हाउ 5th डे तक जो है आपको सिम्टम स्टार्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो 3rd और 5th जो वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट पर्पसेस से। अब 5th डे के बाद जनरली कोविड में कहते हैं कि 5th के बाद 5th और 8th के बीच में SpO2 मतलब सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डाउन होता है। तो आप अपने पास घर में थर्मामीटर, SpO2 कैसे आप मेजर करेंगे, उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर हमने अपने पास रख लिया, क्योंकि 5th डे के बाद जो है सेचुरेशन ऑक्सीजन का डाउन होगा, तो उसको मॉनिटर करना हमको। हालांकि मेरे साथ में नहीं हुआ, मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है मेंटेन रहा। क्यों? क्योंकि मैंने विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई जो इम्यूनिटी प्रदान करती है वो टैबलेट के फॉर्म में भी, मैं सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले रहा था बाहर से भी, और साथ में मैं फूड भी ले रहा था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विड मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब एक दिन में 3 से 4 लीटर में लिक्विड ले रहा था। अब लिक्विड में गर्म वाटर, नींबू पानी, उसके बाद जो है नारियल जूसेस, जो संतरे का है उसका जो विटामिन सी से रिलेटेड जूसेस है, उसके बाद ORS का घोल। ORS आपने देखा होगा जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ORS लेते हैं लोग, वो ORS भी। तो इससे लिक्विड जो है मेरा मेंटेन रहा, लिक्विड मेंटेन रहा तो मेरा सारी चीजें ठीक रही। 6वें दिन से मेरा फीवर उतर गया, मुझे कोई HRCT की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर अच्छा, इसमें जो कोविड-19 है 1357, जब आपका फीवर जो 5 डेज के बाद से उतर जाता है, तो इसका मतलब कि आपका इन्फ्लेमेशन कम हो गया, इन्फेक्शन कम हो गया, तो 7 डेज के बाद से जो है वायरस किल होना स्टार्ट हो जाता है, मरना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक तो स्टार्ट, फिर 7 डेज के बाद जो है वायरस किल होना स्टार्ट हो जाता है, मरना स्टार्ट हो जाता है, तो 7-9 हो जाता है, ये किल हो गया। तो 5th डे से 6 डे से जो फीवर डाउन हो गया, फीवर खत्म हो गया, इसका मतलब कि आपका इन्फेक्शन अब क्लियर होने की कगार पर है और आप रिकवर हो रहे हैं। तो एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जिन लोगों का SpO2 5वें दिन के बाद 6वां, 7वां दिन, 8वें दिन में जो नीचे आता है, अब नीचे आता है तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, ऑक्सीजन लेवल जब डाउन हो रहा है तो एकमात्र उपाय है ऑक्सीजन देना, लेकिन इसके साथ में अल्टरनेटिव भी है। अब आप घर के अंदर आइसोलेशन में है, आपको माइल्ड सिम्टम है या माइल्ड डिजीज है आपको, तो आप होम आइसोलेटेड है, तो उस कंडीशन में अगर आपका 6वें दिन में, 5वें दिन में, 6वें दिन में, 7वें दिन में SpO2 डाउन हो रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए प्रोनिंग, आप बहुत देख रहे होंगे न्यूज में और व्हाट्सएप पे और फेसबुक, प्रोनिंग करना है। प्रोनिंग से डेफिनेटली, प्रोनिंग से अगर 30 से 40 मिनट जो है आप प्रोनिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अपने मोरल को जो है स्ट्रांग रखिए और बिल्कुल स्ट्रांग कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस अगर लेंगे, अब क्योंकि आप मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, तो आप ये जरूर पढ़िएगा कि जब स्ट्रेस आदमी लेता है तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो हार्मोन सीक्रेट होता है तो फिर इम्यूनिटी पे जो है क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका फीवर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट डे से सिम्टम आ गया, 0 डे से आप अपना RT-PCR करा लीजिए। अगर RT-PCR की रिपोर्ट लेट आती है तो आपको वेट नहीं करना है, आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। मेडिसिन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिक्चर दिखाया है, अब मैं मेडिसिन के बारे में डिटेल में दे दूंगा कौन कौन सी मेडिसिन आपको खानी है, और ये भी मैं उसमें मैं विटामिन सी के लिए कौन कौन से फ्रूट्स आपको लेना है वो सब भी बता दूंगा। वो भी इसमें ही वीडियो में ही आपका साइमल्टेनियस चलता रहेगा। ये बेसिक है। अब ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो 3rd डे पे जो है या 5th डे पे जो है आप अपना 3rd डे पे ही CBC, CRP, ब्लड शुगर ये सब जांच करवा लीजिए, ठीक है। अगर 6वें दिन आपका 6वें दिन आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो उस टाइम आपने अगेन CRP करवाना है।
ताकि ये पता चले कि CRP से इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है इससे मतलब क्या, माइल्ड से मॉडरेट की तरफ अग्रसर हो रहा है। फिर उसके बाद फिर आपको जो है अदर टेस्ट जैसे डी डाइमर हो गया, IL-6 हो गया, फेरेटिन है, ये तब कराना है। आपको हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग फेज में आपको ब्लड टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और वो जो है अभी गले में परसिस्ट कर रहा है, तो वो अदर्स पैरामीटर्स को या अदर ब्लड आपको अदर्स चीजों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो आपका सारी चीजें अभी स्टार्टिंग फेज में मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड में बाकी पैरामीटर्स नहीं गिरेंगे, तो वो नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। इसलिए ब्लड टेस्ट कराने का एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, थर्ड डे या फोर्थ डे में आप कराइए, या फिफ्थ डे में तो एनी हाउ करा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जो है उसको आसानी से ट्रेस कर सके। ये बेसिक जो चीजें थी ये मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि ये आपको जानकारी जो है आपको फायदा देगी और आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब मैं जो है इस एक और इसके बाद जो है कल की तारीख में एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर ही, जिसमें नॉन सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं आया, बुखार नहीं आया, खांसी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ और उसके बाद भी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव था, RT-PCR कराने में कोविड पॉजिटिव आया और उसके बाद उसने क्या क्या ट्रीटमेंट किया और कैसे ठीक हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को तक पहुंचे और लोगों को फायदा मिले, क्योंकि हम सब लोग मेडिकल लैब प्रोफेशन से हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना लैब के माध्यम से जो सर्विसेज जनता को दे रहे हैं, उसके अलावा भी हम अपने नॉलेज से भी लोगों को फायदा दे सके। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा। पहले ये मेरा वीडियो था सिम्टम के साथ में, सिम्टम विद RT-PCR कोविड RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट। अगला वीडियो जो आएगा वो नॉन सिम्टम मतलब कोई सिम्टम नहीं है, RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है उस केस में। उसके बाद अगला थर्ड वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपको कौन कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है और उसमें कितने कब जो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें जो रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आएंगी, तो उस कंडीशन में आपने क्या लेना है और क्या करना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।